डायग्राम के हिसाब से अगर चलने से सबसे पहले 16 से लाइन आउट होना चाहिए। मतलब क्या, रेड बल्ब पहले ऑन होगा, लेकिन यहाँ रेड बल्ब नहीं ऑन होके पहले येलो बल्ब ऑन हो रहा है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बात करने वाला है स्टार डेल्टा ऑन डिले 800 SD टाइमर के बारे में, जो कि एक फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में लगा हुआ रहता है और स्टार से डेल्टा कनेक्शन को चेंज करने के लिए ये यूज़ होता है। जैसे हम लोग टाइम को सेट करते हैं, तो सबसे पहले एक टाइमर से समझने से पहले, टाइमर और टू वे स्विच बिल्कुल सेम ही होता है। मतलब एक एग्जांपल, टाइमर का एक टू वे स्विच भी हो सकता है। तो टाइमर जैसे फुल्ली ऑटोमेटिक होता है तो वो ऑटोमेटिक चेंज होता है, और टू वे स्विच जैसे कि 3 टर्मिनल होता है टू वे स्विच का, एक कॉमन टर्मिनल और ये फर्स्ट टर्मिनल, ये सेकंड टर्मिनल। सोचिए अगर टाइमर में भी हम लोग एक कॉमन टर्मिनल में सप्लाई देते हैं और कोई भी एक पॉइंट उसका एनसी होके रहता है, ऐसे अगर एनसी है वो कट जाता है, एनओ बन जाता है, और एनओ जो है वो एनसी हो जाता है। जैसे कि अब ये टू वे स्विच को देखो, ये टू वे स्विच का सीधा है। तो सोचो कि एक टू वे स्विच है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, तो ये कॉमन टर्मिनल, और सोचो ये स्विच का पोजीशन अप कंडीशन में है, तो ये अप है, मतलब सोचो कि ये एनसी है, और ये जो नीचे वाला पोजीशन है ये एनओ है। अब हम लोगों को कोई भी एक फेज सप्लाई को यहाँ पे देंगे, सो बीच वाले टर्मिनल पे, इस पे, और यहाँ से सप्लाई कंटिन्यूस आउट होते रहेगा। मतलब जब टू वे स्विच का जो कंडीशन है वो आप कंडीशन में, और जैसे ही सोचो कि हम लोग स्विच का पोजीशन नीचे कर दिए, तो मतलब अभी क्या होने वाला है, अभी यहाँ से सप्लाई जो है कट हो जाएगा, अभी नीचे हो जाएगा। तो ये एनसी जो है ये एनओ बन जाता है, और ये जो है ये एनसी बन जाएगा, और सप्लाई यहाँ से आउट होता रहेगा, इस डायरेक्शन नीचे से आउट होता रहेगा। तो ऐसे ही टाइमर भी वैसे ही सेम टू सेम है। कोई एक पॉइंट जो है उसका एनसी रहता है, और कॉमन पॉइंट में हम लोग सप्लाई देते हैं, और कुछ टाइम बाद वो चेंज होके दूसरा पॉइंट से सप्लाई आउट करने लगता है। ये मैंने कनेक्शन किया है टू वे स्विच का, मैंने फेस दे दिया है बीच में, और एक येलो बल्ब का वायर मैंने इस टर्मिनल पे लगाया, और रेड बल्ब का वायर मैंने इस टर्मिनल पे लगाया। अब मैं स्विच का पोजीशन ऊपर करके रख रहा हूँ। देखना, स्टार्टिंग में रेड बल्ब जलेगा, और कुछ देर बाद ये जब हम स्विच को नीचे कर देंगे तो ये जलेगा। देखो रेड बल्ब ऑन हो गया है, ऐसा पता चल रहा है। और फिर मैं चेंज करने के बाद ये जल रहा है। तो टाइमर भी बिल्कुल सेम ही होता है। जैसे ही हम लोग पोजिशन चेंज जो हम लोग मैनुअली कर रहे हैं वो टाइमर ऑटोमेटिक करता है। हम लोग एक स्टार्टर में टू वे स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें देख के रखना पड़ता है कि कौन सा स्टार किस जगह चेंज करने से स्टार होता है और किस जगह डेल्टा होता है, यही हमें ख्याल करना पड़ेगा। और बाद में हमें पोजीशन को ठीक भी करना पड़ता है, क्योंकि डेल्टा के बाद मोटर अगर बंद हो गया तो फिर स्टार्ट भी वो डेल्टा से ही होगा। तो इसीलिए हम लोग को वापस वो स्टार वाले पोजीशन पे लेके आना पड़ता है। तो ये जो टाइमर है इसमें A1 A2 पॉइंट जो है वो 220 वोल्ट सप्लाई में चलते हैं। और इसमें देख पा रहे हो 15 16 और 18, 15 16 और 18 ये एक पॉइंट है, और 25 26 और 28 ये एक पॉइंट है। अब 15 जो है वो कॉमन पॉइंट है, 15 में सप्लाई देने से 16 से आउट होगा, और कुछ टाइम बाद 18 से। पर ये हर टाइमर पे काम कर रहा नहीं है। मैंने यहाँ पर भी सिंबल में भी यही बताया गया है कि 15 में सप्लाई देने से 16 से आउट करेगा, कुछ देर बाद 18 पे आएगा, लेकिन ये इस पर काम नहीं कर रहा है। इसमें उल्टा क्या हो गया है, 15 में सप्लाई देने से 18 से पहले आउट हो रहा है, और कुछ टाइम बाद 16 पे आ रहा है। मतलब यहाँ पे 18 जो है वो एनसी पॉइंट है, और 16 जो है वो एनओ पॉइंट है, और कुछ टाइम बाद वो एनओ जो है वो एनसी बन जाएगा कट के, और ये जो है एनसी जो है वो एनओ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो डायग्राम बताया गया है वो 16 की जगह वो 18 है, और 18 का जगह वो 16 है। कंफ्यूज मत होइए, मैं बोलने मांग रहा हूँ कि 15 में सप्लाई देने से 18 में पहले सप्लाई आउट हो रहा है, और कुछ देर बाद फिर 16 से आउट हो रहा है। लेकिन 25 और 26 ये सही है। 25 जो है कॉमन पॉइंट है, और 26 से आउट हो रहा है, ठीक है, वो एनसी हो रहा है, और कुछ देर बाद फिर 28 से आउट होने लग रहा है। तो ये ठीक है, लेकिन ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। पर पता नहीं है हर टाइमर पे ऐसा काम हो रहा है कि नहीं, पर डायग्राम के हिसाब से अगर मैं चल रहा हूँ तो मुझे गलत ही लग रहा है। तो मैं आपको अभी चेक करके दिखा भी सकता हूँ। देख सकते हो मैंने कनेक्शन कर दिया है। देखो टाइमर के A1 पॉइंट में मैंने फेस दिया है, यहाँ से लूप येलो वायर उठा के 15 में दे दिया है, और
A2 पॉइंट में मैंने और एक न्यूट्रल दे दिया और ये बल्ब का जो ब्लैक वायर है ये न्यूट्रल है। और 15 और 16 से आउट करके मैंने ये रेड बल्ब को दिया है। और 18 जो है देख सकते हो, 18 से आउट करके ये जो ब्लू वायर है, ये ब्लू वायर को मैंने इस बल्ब पे दे दिया है येलो। तो आप डायग्राम के हिसाब से अगर चलने से सबसे पहले 16 से लाइन आउट होना चाहिए, मतलब क्या, रेड बल्ब पहले ऑन होगा, लेकिन यहाँ रेड बल्ब नहीं ऑन होके पहले येलो बल्ब ऑन हो रहा है और कुछ टाइम बाद फिर रेड बल्ब ऑन होगा। अब देखो ये ऐसे काम करेगा। मैं ऑन कर रहा हूँ, देखो टाइमर थोड़ा फास्ट है इसलिए समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। देखो ये अब ये ऑन हुआ, कुछ टाइम बाद देखो येलो पहले ऑन हो रहा है, अगर पर हमें ऑन होना चाहिए पहले रेड, लेकिन यहाँ पे येलो पहले ऑन हो रहा है। अब देख सकते हो मैंने दूसरा वाला टर्मिनल को अब यूज़ करके दिखाया है। देखो A1 से एक लूप उठा के मैंने 25 पे डाल दिया है। देखो येलो वायर जो है ये 25 पे, और 26 से जो ब्लू वायर है वो येलो बल्ब का है, और जो 28 है, 28 का जो वायर है वो रेड बल्ब का है। अब यहाँ वो सही काम कर रहा है। अब देखो 26 मतलब क्या, ब्लू वायर, तो ब्लू वायर मतलब येलो बल्ब पहले ऑन होगा। देखो अब येलो ही ऑन हो रहा है, देखो येलो ऑन हो रहा है और कुछ देर बाद देखो अब रेड। ठीक है, तो ये ठीक काम कर रहा है, पर ये जो 15, 16 और 18 में थोड़ा प्रॉब्लम है। अब पता नहीं मेरा टाइमर ख़राब है या फिर हर टाइमर पे ऐसा हो रहा है, पर कुछ कुछ टाइमर पे मैंने देखा वो सही काम कर रहा है और कुछ कुछ टाइमर पे वो उल्टा काम कर रहा है। तो ये है कॉन्सेप्ट।